स्टूडेंट, आने वाली इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में मैं आप सभी विद्यार्थियों को इंडियन पॉलिटी को कॉन्सेप्ट और फैक्ट प्लस इमेजिनेशन के साथ पढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपको इंडियन पॉलिटी की संपूर्ण सीरीज़ को इस प्रकार पढ़ाना चाहता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और एग्ज़ाम के समय आपके पास एक स्पष्ट नॉलेज हो, क्लियर कॉन्सेप्ट हो और फैक्ट की कमी बिल्कुल न रहे। आने वाली सीरीज़ में मैं आपको एक चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ाऊँगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम चैप्टर से संबंधित कहानी को देखेंगे। इसके बाद हम चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। उसके बाद हम चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम चैप्टर से संबंधित यदि कोई लिखित प्रश्न है तो संक्षिप्त में उसको देखेंगे। यदि चैप्टर से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्न हैं तो उनको भी देखेंगे। अंत में हम चैप्टर का संक्षिप्त में 2 या 3 मिनट के अंदर एक सारांश बताएंगे कि आखिर हमने संपूर्ण चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है। फिर हम एक विद्यार्थियों के लिए संदेश देंगे जो चैप्टर के अनुसार या विद्यार्थियों की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हो। आने वाली सीरीज़ की शुरुआत हम कुछ इस प्रकार करेंगे कि यदि कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर से संबंधित पहले उसका कॉन्सेप्ट तैयार कराया जाएगा ताकि आप आने वाले 1 घंटे या 1.5 घंटे जितने भी समय तक वह चैप्टर चलेगा आपके दिमाग में पहले ही उस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर रहे कि आखिर मैं इस पूरे अध्याय में क्या पढ़ने वाला हूँ। जैसे कि यह एक चैप्टर का पूरा कंसेप्ट है कि आखिर उस चैप्टर की शुरुआत क्यों हुई है और उस चैप्टर में हम धीरे धीरे क्या पढ़ेंगे संपूर्ण चैप्टर के अंदर। फिर हम देखेंगे कि आखिर उस चैप्टर के मुख्य बिंदु क्या हैं। जैसे कि यह भारतीय संविधान के सबसे पहले चैप्टर का एक क्या नाम है डेमो है जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर भारत में उस समय जब राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कार्य कर रही थी तो आखिर इन अधिनियमों को क्यों लाया गया। हम धीरे धीरे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 तक के सभी प्रावधानों को पढ़ेंगे। उन अधिनियमों से संबंधित सभी जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे, उनमें क्या क्या है। फिर उसके साथ साथ हम एक इमेज को भी समझेंगे ताकि लंबे समय तक हमें वो नॉलेज हमारे दिमाग में रहे और एग्ज़ाम के समय हम उसको अच्छे तरीके से याद कर पाएँ। किसी भी विषय को पढ़ते समय विद्यार्थी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि आखिर वह कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी को किस प्रकार इकट्ठा करे और किस प्रकार अपने दिमाग में एक ऐसी कंसेप्ट बेसिक एडवांस और कंसेप्ट की नॉलेज को रखे ताकि वह एग्ज़ाम के समय उससे संबंधित आने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। आने वाली सीरीज़ में हमारा यह उद्देश्य रहेगा कि हम विद्यार्थियों को एक ऐसी सीरीज़ उपलब्ध कराएं, एक ऐसी नॉलेज उपलब्ध कराएं जिसके माध्यम से विद्यार्थी एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्जेक्ट को इतने अच्छे से तैयार कर सके कि उसको जगह जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े। जिस समय विद्यार्थी तैयारी करता है उसका अधिकांश समय इसी चीज़ में गुजरता है कि उसे कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिले, उसे कहीं ऐसी कोई बुक्स मिले, ऐसा कोई नोट्स मिले जिससे वह कम से कम समय में पढ़कर अधिक से अधिक आउटपुट निकाल सके, अधिक से अधिक एग्ज़ाम में उसका रिलेवेंस हो। हमारी कोशिश यही है कि हम एक विद्यार्थी को ऐसा प्लेटफॉर्म दें, विद्यार्थियों को एक ऐसी सीरीज़ दें कि जिसके माध्यम से वह कम से कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज इकट्ठा करे, अधिक से अधिक फैक्ट, अधिक से अधिक कंसेप्ट को क्लियर कर सके, जिससे कि यदि उससे संबंधित एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आता है तो वह उसे आसानी से हल कर सके बिना किसी कन्फ्यूजन के साथ। इसलिए हमने इस सीरीज़ में अपने सब्जेक्ट में फैक्ट रखे हैं, सभी कॉन्सेप्ट को रखा है कि आखिर इस सब्जेक्ट से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित क्या कंसेप्ट्स है, उस कंसेप्ट्स को हमने इसमें जोड़ा है। कंसेप्ट से संबंधित, फैक्ट से संबंधित यदि कोई इमेज है तो हमने इमेज के माध्यम से उस पूरे फैक्ट को समझाने की कोशिश की है कि आखिर वह फैक्ट क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, ताकि विद्यार्थी लंबे समय तक
इस नॉलेज को अपने पास रख सके और एग्ज़ाम के समय में आसानी से प्रश्न को हल कर सके। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी इंडियन पॉलिटी को सभी विद्यार्थियों को फैक्ट, कंसेप्ट और इमेजिनेशन के साथ पढ़ाऊँ, ताकि वह इंडियन पॉलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सके। मैं आप सभी विद्यार्थियों से अनुमति चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी फैक्ट, कॉन्सेप्ट्स और इमेजिनेशंस के साथ इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। जो भी चाहते हैं कि मैं संपूर्ण इंडियन पॉलिटी को उनको फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ और इमेजिनेशन के साथ पढ़ाऊँ तो वह मुझे इसकी अनुमति दे सकते हैं। जैसे कि यह इंडियन पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें 1947 तक के सभी अधिनियम। मैं आपको इस वीडियो में एक डेमो दिखाता हूँ कि हम किस प्रकार इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने 1773 का एक्ट देखा, फिर उसके बाद 1781 का सेटलमेंट एक्ट देखेंगे। आखिर यह सेटलमेंट एक्ट क्यों लाया गया, आखिर इसमें विवाद क्या है ये देखेंगे, क्यों ये गवर्नर जनरल और न्यायपालिका लड़ रहे हैं। फिर इस अधिनियम में ऐसे क्या प्रावधान करे गए जिससे कि अब न्यायपालिका और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद शांति से कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे। इसके माध्यम से हम देखेंगे कि जब पहले से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन हो चुका था 1773 के एक्ट के माध्यम से, तो फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन क्यों किया गया। इसमें हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम फैक्ट को पढ़ेंगे क्या कि इसके संबंधित फैक्ट क्या है। इससे संबंधित हम इमेजिनेशन को भी देखेंगे, ताकि हमें लंबे समय तक अपने मेमोरी में इन चीज़ों को रख सकें और एग्ज़ाम के समय में बिना किसी कन्फ्यूजन के साथ अपने प्रश्नों को हल कर सकें। इसके बाद हम 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स और इससे संबंधित फैक्ट और इससे संबंधित इमेजिनेशन, ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे कि इस अधिनियम में क्या प्रावधान थे। क्योंकि जब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं कि इस अधिनियम में कौन से प्रावधान थे और उस प्रावधान में क्या मुख्य बिंदु थे। तो हमने सभी मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट किया है कि इसमें मुख्य बिंदु क्या थे। सभी मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट किया है। उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स को पहले समझते हैं, फिर उससे संबंधित इमेजिनेशन को हम इमेज के माध्यम से समझते हैं, ताकि वह लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहे। इसके बाद हम 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। उससे संबंधित कॉन्सेप्ट है, उससे संबंधित फैक्ट हैं और फैक्ट और कॉन्सेप्ट से संबंधित इमेज है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से यह अनुमति चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं संपूर्ण इंडियन पॉलिटी को इसी के माध्यम से पढ़ाऊँ, इसी तरीके से पढ़ाऊँ, तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आप सभी को इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी और अन्य परीक्षा से संबंधित सभी विषयों को बेहतर तरीके से समझाएं, कंसेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ और इमेजिनेशन के साथ, ताकि आपकी तैयारी एक बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो, आपको एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ का डर ना हो और आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, आसानी से आप एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सकें। इसलिए हमने एक नई शुरुआत करी है कि हम अब बेसिक्स और एडवांस, बेसिक और कॉन्सेप्ट्स और इमेजिनेशंस को एक साथ रखेंगे, ताकि बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पर कम से कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त कर सके। इसलिए जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं उनको इस तरीके से इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊँ, फिर इसके बाद इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊँ, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊँ, तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और हमारी इस वीडियो को और भी जगह शेयर करें। हमें आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे, उतना ही हम आपके लिए बेहतर कार्य करेंगे। बिना मोटिवेशन के, बिना आपकी सपोर्ट के हम यह कार्य नहीं कर सकते। अभी हम यह कार्य बिना फेस के कर रहे हैं। कुछ दिन बाद जब हम आप सपोर्ट करेंगे, जितना आप हमें अधिक सपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम यह डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, फेस के साथ इन सभी लेक्चरों को आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आप आसानी से अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। देखिए, इसके बाद हमने 1858 का पूरा चार्टर एक्ट तैयार किया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट और इमेजिनेशन, इमेज के साथ। इसी प्रकार हमने
1861 का अधिनियम तैयार किया है। इसके बाद हम चलते हैं 1852 का अधिनियम भी हमने इसी प्रकार तैयार किया है। इसके बाद हमने भारत परिषद अधिनियम 1919 का 9 का भी अधिनियम इसी प्रकार तैयार। 1947 तक के सभी जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम हैं हमने उन सभी को इसी प्रकार तैयार किया है। आप सभी से हम अनुमति चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें सब्सक्राइब करें। आज यह मेरी पहली वीडियो है और मैं पहली बार यूट्यूब पर बढ़ा रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं विद्यार्थियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं, विद्यार्थियों को एक ऐसी जगह लेकर आऊँ जहां बेसिक एडवांस सभी एक साथ हो और नॉलेज भी हो, ताकि बच्चे का समय बच सके, ताकि विद्यार्थियों का समय बच सके। विद्यार्थियों का समय ज़्यादातर इसी चीज़ में जाता है कि उन्हें ऐसी कोई किताब मिल जाए, कोई नोट्स मिल जाए, कोई ऐसी टीचर मिल जाए जो उन्हें कम से कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज दे सके, अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझा सके, जिससे कि वे आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो चलिए चलते हैं इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाने की तरफ। हम आगे जब हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम तभी अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और अपनी वीडियो को शुरू करेंगे, क्योंकि हमें भी कुछ कार्य करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम आपके लिए उतना ही बेहतर कार्य करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बैठकर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को किसी अपने स्टूडेंट्स, अपने किसी मित्र के साथ शेयर करना है, ताकि हमें और अधिक सपोर्ट हो सके। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए और सपोर्ट चाहिए कि आप सब्सक्राइब करें और अन्य किसी विद्यार्थी को हमारा ये वीडियो शेयर करें, ताकि वह भी इसको देख सकें और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जब हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब हम अपनी सीरीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं अब जितना जल्दी हमें सपोर्ट करेंगे हम उतने ही जल्दी आपके सामने आएंगे।